माता चंद्रघंटा का विवाह माता पार्वती के रूप में महादेव से होने के पश्चात वे अपने नवीन निवास कैलाश तो पहुंच गयीं, किंतु वहां चारों ओर सब कुछ अस्त व्यस्त देखने के पश्चात उन्होंने तत्काल गणों को सब कुछ पुनः सुव्यवस्थित करने के कार्य में लगा दिया और माता स्वयं शिवलिंग की पूजा स्थापना करने में जुट गयीं। माता, संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानि। माता ये लीजिए पूजा की सामग्री। एक ओर माता कैलाश की अवस्था में सुधार ला रही थीं, तो दूसरी ओर तारकासुर के नवजात असुर माता को क्षति पहुंचाने हेतु कैलाश की ओर बढ़ रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह अखंड ज्योत कैलाश को सदा प्रकाशित करती रहे और मेरे निवास से अंधकार और बुरी शक्तियों को सदा दूर रखे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महेश्वराय, नागेंद्रहाराय, त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय, महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय, दिगंबराय, तस्मै नाकाराय नमः शिवाय। नित्याय शुद्धाय, दिगंबराय, तस्मै नाकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। चंद्र और रूप अलौकिक हेमचंद्र घंटा घंटे की नाद से पाप विनाशे हरती सारी विपदा है माँ, हरती सारी विपदा है माँ, हरती सारी विपदा है माँ। जिस भी गृह में सद्गृहिणी प्रातः और सायंकाल नियमित रूप से घंटा बजाकर ध्वनि उत्पन्न करती है, उस गृह से सभी प्रकार की बुरी शक्तियां दूर रहती हैं
यही माता ने भी किया। उन्होंने फिर घंटे की ध्वनि से कैलाश में अब तक व्याप्त समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर किया। और इसलिए माता के तृतीय स्वरूप का नाम है माता चंद्र घंटा। माता चंद्र घंटा नारी की उपस्थिति की महत्व की प्रतीक है, जिससे भवन मात्र भवन न रहकर गृह बनता है। और माता के कैलाश आने के पूर्व महादेव एक तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। माता ने ही उन्हें वन गृहस्थ आश्रम की ओर अग्रसर किया, जिसके अनुरूप उनके निवास और उनके जीवन को व्यवस्थित किया और कैलाश को अखंड ज्योति से प्रकाशित किया। इतनी तपस्या के उपरांत माता को महादेव का साथ प्राप्त हुआ था, किंतु वास्तव में तो उनके तप का सुफल तो माता के रूप में महादेव को ही प्राप्त हुआ था। अब माता के जीवन का तृतीय चरण आरंभ हो चुका था। माता का ये रूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनका ध्यान हमें लोक और परलोक दोनों में ही सुख सद्गति प्रदान करता है। देवी चंद्र घंटा की आराधना से साधक में वीरता निर्भयता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। माता चंद्र घंटा का ध्यान करने से साधक का तृतीय चक्र अर्थात मणिपूरक चक्र जागृत होता है। तृतीय चक्र अर्थात मणिपूरक चक्र हमारे विवेक को जागृत कर उसके चरम पर ले जाता है हमें। और जब हमारी कुंडलिनी के इस चक्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो हम अपने पूर्व के निर्णय के उचित और अनुचित पर पुनः विचार करने पर विवश हो जाते हैं। महाराज, माता, अब आप भी माता का ध्यान कीजिए। अवश्य। महादेव, काशी में एक ही राजा हो सकता है। यदि मुझे यहाँ राज्य करना है तो आपको यहाँ से प्रस्थान करना होगा। क्या हुआ महाराज? आप कुशल तो हैं? ऐसा क्यों आभास हो रहा है मुझे कि जैसे मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई हो। अब हम माता की आरती करेंगे। जितने देवी देवता सभी के सपना अब सागर में
शीश चंद्र और रूप अलौकिक है माँ चंद्र घंटा, घंटे की नाद से पाप विनाश हरती सारी विपदा है माँ, हरती सारी विपदा है माँ, हरती सारी विपदा। कल प्रातः हम माता के चतुर्थ स्वरूप की कथा सुनेंगे। चतुर्थ स्वरूप अर्थात चतुर्थ दिवस। हर दिवस के साथ मुझे ज्ञान के साथ ग्लानि का आभास क्यों हो रहा है? रामदेव, ये मेरी कल्पना मात्र है अथवा महाराज देवदास के मन में कोई संशय उत्पन्न हुआ जिसके कारण वो तनाव में आ गए? नहीं देवराजेंद्र, ये मात्र आपकी कल्पना नहीं है। जैसे जैसे महाराज देवदास के चक्र जागृत हो रहे हैं और वो देवी पार्वती और महादेव के भिन्न भिन्न कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, उनके भीतर जागरूकता का प्रवाह हो रहा है। ये जितना शीघ्र हो उतना ही उचित है। मुझे तो मात्र यही आशा है कि जब तक उन्हें सत्य का, अपने कृत्य के परिणाम का पूर्ण बोध हो, सृष्टि के लिए अधिक विलंब ना हो चुका हो। काशी में मात्र एक ही राजा रह सकता है, फिर वो काशी राजा आप है अथवा मैं। इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ प्रभु। और यदि राजा बनने का कर्तव्य मुझे पालन करना है तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा महादेव, तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा महादेव। नाथ, नाथ, मैं पूजा के समय से देख रही हूँ आप बहुत तनावग्रस्त प्रतीत हो रहे हैं। सब कुशल तो है ना? मैं तो माता के अगले स्वरूप की कथा श्रवण करने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। आपको तो ज्ञात ही है, इतने अनेक प्रकार से मैं भी माता की यात्रा में स्वयं की यात्रा ही देख रही हूँ। आज जीवन में मुझे पहली बार आभास हो रहा है कि जैसे मुझसे कोई भूल हुई है। भूल? आपसे? कौन सी भूल महाराज? ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं। नहीं नाथ, आपसे कोई भूल हो ये कैसे संभव है? आप काशी के महाराज हैं। न्यायप्रियता और धर्मप्रायणता के उत्कर्ष उदाहरण हैं आप। माता आदिशक्ति, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं यहाँ बंदी रहने की अपार पीड़ा सह सकूं। मुझसे रहे ब्रह्मदेव एवं देवगण को तो और भी अधिक कष्ट होता होगा। मुझे इतना बल दीजिए माता कि आपके आशीर्वाद से यहाँ से मुक्त होने तक मैं यहाँ स्थिरता से रह सकूं। वाह वाह वेद माता, बड़ी निस्वार्थ प्रार्थना की है तुमने। वेद की देवी, सुनो मेरा सुझाव। देवताओं की चिंता छोड़ो और अपनी चिंता करो, क्योंकि तुम्हें मुक्त कराने यहां कोई नहीं आएगा। ना वो देवता और ना ही तुम्हारी आदि शक्ति माता। मुझे विश्वास है माता पर, इसलिए मुझे अपनी कोई चिंता नहीं।
किंतु तुम अवश्य अपनी चिंता करो दुर्गमासुर। तुम्हारे पास जो समय है उसका सदुपयोग करो, क्योंकि तुम्हारा अंत निश्चित है। क्योंकि यदि माता यहाँ नहीं पहुंची तो अवश्य उसके पीछे कोई बड़ा कारण है। माता तुम्हारा विनाश करने अवश्य यहाँ पहुंचेंगी, तब तुम्हें क्षणिक अवकाश भी प्राप्त नहीं होगा। आदि शक्ति नमो नमः। रक्षा कीजिए माता। बड़ा दम है ना इन्हें अपनी माता की शक्ति का। तो मैं भी देखता हूँ वो कब यहाँ पहुँचती है और क्या करती है। प्रथम पूज्य गणेश जी और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय नवरात्रि की चतुर्थी की पूजा आरंभ करने ही वाले हैं। हमें भी तैयारियां प्रारंभ करनी चाहिए। ब्रह्मदेव, नारायण, वेद माता के बिना हम देवता निरंतर अशक्त और लाचार होते जा रहे हैं। और गणेश जी और कुमार कार्तिकेय माता की कथा सुना रहे हैं। प्रभु, अभी तो नवरात्रि का चतुर्थ दिवस ही है, किंतु हमें अब अपनी समस्या के निदान हेतु और प्रतीक्षा करना कठिन हो रहा है। देवगण, आपका कष्ट भली भांति ज्ञात है हमें, किंतु आप तनिक वेद माता की वेदना की कल्पना कीजिए, जो दुर्गमासुर की बंदी है। देवी आदिशक्ति की पीड़ा का विचार कीजिए, जो काशी में अकेले रहकर महादेव से विलग होने की पीड़ा सह रही है। और स्वयं महादेव को देखिए, जो इतने व्यग्र, जो उनके वश में है, वो सभी कर रहे हैं गणेश और कुमार कार्तिकेय। उनकी शक्ति माता की भक्ति है। आप भी माता में अपना विश्वास स्थिर रखिए और पूर्ण भक्ति भाव से नवरात्रि पूजन संपन्न कीजिए और विश्वास रखिए, भक्त की भक्ति कभी असफल नहीं होती। मुझे क्षमा कर दीजिए ब्रह्मदेव। नारायण, मैं हताश और निराश हो रहा था, इसलिए क्षण भर के लिए अपना धैर्य खो बैठा। आज नवरात्रि का चतुर्थ दिवस है। माता कुष्मांडा माता की चतुर्थ स्वरूप हैं, जिनकी पूजा हम आज करेंगे। ब्रह्मांड का जन्म माता कुष्मांडा की मंद मुस्कान से ही हुआ था। माता की मंद मुस्कान से? हाँ माता, ये उस समय की बात है जब चहुं दिशाओं में मात्र अंधकार ही व्याप्त था। सृष्टि का कहीं कोई चिन्ह मात्र भी नहीं था। स्वामी,
हंसमुख स्त्री प्रतीक है एक सुखी संपन्न परिवार का, और माता के लिए परिवार तो पूरी सृष्टि थी। इसलिए महादेव के साथ उनकी हंसी और मुस्कान ने अंधकार को दूर कर एक नवीन सृष्टि को जन्म दिया। अद्भुत। माता ने अपनी मंद मुस्कान से संपूर्ण सृष्टि को प्रकट कर दिया था। पृथ्वी, ग्रह, सूर्य, तारे, आकाश गंगा, किंतु सृष्टि को जीवन हेतु सूर्य देव के प्रकाश की आवश्यकता थी। तो माता ने स्वयं को सूर्य के मध्य स्थित किया और उनकी जीवनदायिनी ऊर्जा और प्रकाश की स्रोत बनी। माता आदि शक्ति उन देवाधिदेव महादेव की सहचारिणी थी, जिन्हें कभी किसी के प्रति आसक्ति नहीं हुई थी। अब उन्हीं महादेव का स्नेह पाकर माता अत्यंत प्रसन्न थी, और उसी प्रसन्नता से माता के शरीर से जो दिव्य तरंगे प्रस्फुटित हुई, उसने अंधकार को दूर कर एक नवीन प्रकाशमय सृष्टि की रचना करने आरंभ कर दी। समस्त गण, गंधर्व, देवता आदि का सम्मान पाकर माता की प्रसन्नता सरल हास्य के रूप में फूट पड़ती थी। माता के उसी आनंद ने अनेकों सुंदर रंगों में रंग दिया था कैलाश को। माता के आगमन से समस्त कैलाश में आनंद का नाद गूंज उठा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो माता ने एक नवीन कैलाश का सृजन किया हो। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि माता सदैव इसी प्रकार से आनंदित रहें, क्योंकि उन्हीं की प्रसन्नता के कारण ही समस्त कैलाश आनंद से झूम उठा है। माता कुष्मांडा की मुस्कुराहट इसकी भी प्रतीक है कि एक नारी की मुस्कान से ही पुरुष का संसार संपूर्णता को प्राप्त करता है। जहाँ नारी प्रसन्न होती है, वो गृह भी प्रसन्नता से परिपूर्ण होता है, और जहाँ नारी दुखी रहती है, उस गृह में सुख और चैन स्थापित नहीं होता। इसलिए नारी को कभी दुखी नहीं करना चाहिए, सदा नारी का सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मण देवता, मैं तो अपने पति देव को सदा यही कहती आई हूँ कि अपनी पत्नी को सुखी रखिए, क्योंकि मैं मुस्कुराऊंगी तो राजभवन में सदा प्रसन्नता स्थापित रहेगी। ये कैसी विचित्र विडंबना है कि जिनकी मुस्कुराहट से सृष्टि उजागर हुई, आज उन्हीं माता आदि शक्ति की मुस्कान उनसे छिन चुकी है, और ये सब महाराज देवोदास के कारण हुआ है। मेरी माँ प्रसन्न नहीं रहेंगी तो काशी में भी कहाँ समृद्धि हो सकेगी। और ये भी कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है, देवता भी वहीं वास करते हैं। और सत्य तो ये भी है कि नारी ही संसार की शक्ति है। सूर्य ब्रह्मांड की आत्मा है और सूर्य की शक्ति है माता कुष्मांडा। माता कुष्मांडा हृदय के चक्र में वास करती है।
जिसे अनाहत चक्र भी कहा जाता है। ये तो सर्वथा उचित है कि माता कुष्मांडा सूर्य के हृदय में निवास करती हैं, इसीलिए वो समस्त ऊर्जा का स्रोत भी हैं। इसीलिए नवरात्रि के चतुर्थ दिवस पूर्ण हृदय से माता कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा से रोग और शोक दोनों का ही नाश होता है तथा आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है और जीवन काल के उपरांत परम पद की भी प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम माता कुष्मांडा की पूजा करते हैं। हे माता कुष्मांडा, इस ब्रह्मांड की रचना तुझसे सूर्य की उष्मा है माँ, तुझसे सूर्य की उष्मा है माँ, तुझसे सूर्य की उष्मा। यदि मुझे यहाँ राज्य करना है तो आपको यहाँ से प्रस्थान करना होगा। उस दिवस भी जगत पिता महादेव मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे अपने प्रिय पुत्र को देख रहे हों। जब अनाहत चक्र निर्बाध रूप से कुंडलिनी की ऊर्जा से प्रकाशित होता है तो तब व्यक्ति अपने अहंकार के भाव से पूर्णतः रिक्त होकर संबंधों की असीम गहराइयों को समझकर उन्हें स्वीकार कर लेता है। जैसे महादेव केवल ईश्वर ही नहीं, जगत पिता है। वो अहंकार से सर्वथा परे हैं। सभी चराचर जीव उनकी संतानें हैं। यदि उनकी संतान महादेव से कुछ मांग ले तो स्वयं अपार कष्ट सहकर भी वो अपनी संतान को कभी निराश नहीं करते। महादेव, महादेव! प्रतीत होता है कि अनाहत चक्र के प्रकाशित होने से आपको भी इस सत्य का स्वतः आभास हो ही गया कि वो महादेव ही तो है, जगत पिता। अब हम माता की आरती करेंगे। जय मां कुष्मांडा मैया, जय मां कुष्मांडा मैया, जय मां कुष्मांडा मैया। मुख पर अद्भुत तेज प्रभा है, हे माता कुष्मांडा। इस ब्रह्मांड की रचना तुझसे सूर्य की उष्मा है माँ, तुझसे सूर्य की उष्मा है माँ, तुझसे सूर्य की उष्मा। महाराज, माता, कल नवरात्रि का पंचम दिवस है और कल हम माता के पंचम स्वरूप स्कंद माता की कथा सुनेंगे। माता, जब प्रत्येक दिवस मैं और भैया महाराज देवोदास और माता सरला को आपकी कथा सुनाते हैं तो हमें
इसका एक गहरा आभास भी होता है कि पिताश्री को प्राप्त करने के लिए आपने कितने कष्ट सहे हैं और हम आपकी भक्ति में पूर्ण रूप से डूब जाते हैं। पुत्र, वो कष्ट कहाँ जो मेरे लिए आशीर्वाद बने। तब से मुझे महादेव का सानिध्य प्राप्त हुआ और उनसे विवाह के उपरांत कैलाश मेरा निवास बना। और पुत्र, कल तुम एक ऐसी कथा कहने जा रहे हो जो मेरे हृदय के अत्यंत निकट है, मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे मातृत्व के सुख को प्राप्त करने की कथा, जब मुझे कार्तिकेय पुत्र रूप में प्राप्त हुआ। क्या हुआ मूषक जी? क्या हुआ है ऋषिवर को? अरे इसी जगह से नहीं हिल रहे हैं, ना कुछ बोल पा रहे हैं। अब प्रतीत होता है उन्हें कुछ हो गया है प्रभु। जाओ पुत्र, वहां जाकर अपना कर्तव्य निभाओ। आइए प्रभु, देखिए। भैया, ऋषिवर के अभी प्राण शेष है, किंतु ये अस्वस्थ प्रतीत हो रहे हैं। हमें शीघ्र ही धन्वंतरी जी का आवाहन करना चाहिए। उचित है गणेश। मैं इनके मुख में एक औषधि डालता हूँ। किंतु धन्वंतरी जी, ऋषिवर तो कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। उन्होंने निर्जल और निराहार रहने का संकल्प लिया है। उस अवस्था में मैं लेप लगाकर इनका उपचार करने का प्रयास करता हूँ। गणेश जी, कुमार कार्तिकेय जी, मैंने इन्हें लेप तो लगा दिया है, किंतु इनकी अवस्था अत्यंत गंभीर है। बस किसी प्रकार ये जीवित वर हैं। पिताश्री के दर्शन करने के लिए ही ऋषिवर के प्राण रुके हुए हैं। यदि पिताश्री ऋषि जगेश्वर की देहावसान से पूर्व काशी नहीं लौटे तो हम पर ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। नवरात्रि का आज पंचम दिवस है और आज हम माता के स्कंद माता स्वरूप की उपासना करते हैं। इस स्वरूप में माता पार्वती की गोद में भैया कार्तिकेय भैया? महाराज, मेरा अर्थ था कुमार कार्तिकेय, अर्थात गणेश जी के बड़े भैया। वो माता पार्वती की गोद में रहते हैं। अर्थात माता को इस स्वरूप में मातृत्व सुख प्राप्त हुआ। माता बनने का सुख अवश्य प्राप्त किया उन्होंने, किंतु साधारण नारियों की भांति नहीं। अर्थात माता ने गर्भ धारण कर कुमार कार्तिकेय को जन्म नहीं दिया। किंतु ये भी तो माँ की ही लीला थी। एक और माता पार्वती और महादेव का विवाह संपन्न हो चुका था और अब माता अत्यंत प्रसन्नता से गृहस्थीन का जीवन व्यतीत कर रही थी। उन्हें सभी सुख प्राप्त थे, किंतु संतान प्राप्ति की कामना तो अभी भी थी उन्हें। स्वामी, माता की पूर्णता तो संतान से होती है। मुझे संतान का वरदान दे स्वामी। तथास्तु।
देवताओं को तो इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। और अब अंततः उनकी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली थी। महादेव और माता पार्वती का वो पुत्र जन्म लेने वाला था जो तारकासुर का अंत करने वाला था। और ऐसा ही होता। किंतु क्या ब्राह्मण देवता? देवताओं ने इसमें एक और अवस्था जोड़ दी। महादेव ने माता पार्वती को संतान प्राप्ति का वरदान दे ही दिया। शीघ्र ही वो एक पुत्र को जन्म देंगी। इसी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा तो हम सभी इतने वर्षों से कर रहे थे, क्योंकि अब अंततः उस तारकासुर के आतंक का अंत होने ही वाला है। इंद्रदेव, सूर्यदेव, तारकासुर का अंत तो हो जाएगा, किंतु एक नवीन समस्या का भी जन्म होगा जिस पर अभी तक आपका ध्यान नहीं गया। समस्या? कैसी समस्या अग्निदेव? महादेव अतुलनीय बल के सागर हैं और माता आदिशक्ति समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त शक्ति की प्रतीक हैं। स्वयं प्रकृति हैं वो। महादेव और माता दोनों अनंत अपार हैं। उनके संयोग से उत्पन्न पुत्र महावीर और महायोद्धा होंगे, जिनकी शक्ति का अनुमान लगाना भी कठिन है। और उनकी अपार शक्ति यदि स्वर्ग पर लक्षित हुई तो कहीं मेरा पद ही मुझसे न छिन जाए। इस समस्या का हमें कोई न कोई उचित समाधान ढूंढना ही होगा। तारकासुर का वध करने हेतु हमने स्वयं के लिए एक महासंकट को आमंत्रित कर लिया है। देवराज, अब इसका मात्र एक ही उपाय शेष है। महादेव, तारकासुर के आतंक से हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। केवल आप ही का पुत्र उसका अंत कर सकता है। आपका ऐसा पुत्र महादेव जो केवल आप ही के अंश से उत्पन्न हो, जिसमें माता पार्वती की कोई भूमिका और कोई योगदान न, कोई भूमिका और कोई योगदान न, कोई भूमिका और कोई योगदान न। स्वामी, माता की पूर्णता तो संतान से होती है। मुझे संतान का वरदान दे स्वामी। तथास्तु, तथास्तु। महादेव, हम पर कृपा कर हमें ये वचन दीजिए कि आपके और माता पार्वती के सहयोग से अभी कोई पुत्र जन्म नहीं लेगा। माता की पूर्णता तो संतान से होती है। मुझे संतान का वरदान दे स्वामी। जब माता पार्वती को ज्ञात हुआ कि महादेव ने देवताओं को क्या वचन दिया है, तो वो अत्यंत कुपित हुई। महादेव से ऐसा अनुचित वरदान मांगने का दुस्साहस भी कैसे किया। मैं उन्हें श्राप देती हूँ। आज के बाद देवता भी अपने पत्नियों के योगदान से अपनी संतान की उत्पत्ति के सुख से वंचित रहेंगे। जब महादेव को ज्ञात था ब्राह्मण देवता कि माता पार्वती संतान प्राप्ति को लेकर अत्यंत उत्साहित थी, तो उन्होंने देवताओं को ऐसा वरदान क्यों दे दिया? शिवलीला, शिवलीला,
अवश्य बलि। तथास्तु, तथास्तु। ना कुछ उनकी इच्छा के बिना हुआ है और ना कुछ उनकी इच्छा के बिना होगा। अर्थात ब्राह्मण देवता, इस वरदान के पीछे भी महादेव की कोई लीला छिपी हुई थी। आपने सर्वथा उचित समझा महाराज। वास्तविकता में इस घटना के पीछे पूर्व काल में घटित एक प्रसंग था। एक बार महादेव और माता पार्वती भ्रमण कर रहे थे। स्वामी, इस सघन वन में कौन आपकी प्रार्थना कर रहा है? सनकादिक ऋषि। अच्छा, तो अब समझी मैं। मेरे साथ भ्रमण पर निकलना तो मात्र एक बहाना था। वास्तविकता में तो आपको आपके भक्तों से भेंट करने की इच्छा यहाँ खींच लाई। कहिए, उचित कह रही हूँ ना मैं स्वामी? महेश्वरी, भक्त भगवान के दर्शन के लिए जितने आतुर होते हैं, उतने ही आतुर भगवान भी भक्त से भेंट करने के लिए होते हैं। तो चलिए नाथ, मैं भक्त और भगवान के मध्य आऊं, ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। ओम नमः शिवाय। शिवाय।